ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 17। पुरुषार्थ, प्रारब्ध और स्वर्ग नरक। ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान देते हैं और स्वर्ग का राज समझाते हैं तथा नरक से स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं उसके लिए पुरुषार्थ का भी ज्ञान देते हैं। जो आत्माएं यथार्थ रीति पुरुषार्थ करके स्वर्ग नरक का राज अच्छी रीति समझते हैं, वे ही नरक से स्वर्ग में जाने का सही रीति पुरुषार्थ कर सकते हैं। और जो सही रीति पुरुषार्थ करते हैं वे ही स्वर्ग का सच्चा सुख पाते हैं। बाबा ने कहा है, बाप के बने हो तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में पहले पहले आओ, अर्थात सतो प्रधान स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। स्वर्ग और नरक दोनों ही आत्माओं को अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। परमात्मा स्वर्ग का रचता है, उसके लिए परमात्मा हम आत्माओं को पुरुषार्थ कराते हैं। और वास्तविकता ये है कि परमात्मा स्वर्ग की स्थापना भी हम आत्माओं के द्वारा कराते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं, जो करेगा वह पाएगा। तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना करते हो, इसलिए तुम ही उसकी प्रारब्ध भोगते हो। परमात्मा तो स्वर्ग नरक का ज्ञान देते हैं और स्वर्ग की स्थापना के लिए क्या पुरुषार्थ करना है उसकी विधि विधान बताते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं वे उसका सुख भोगते हैं। स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़े ही है। जो यहाँ आए भल, परंतु पढ़े नहीं, फिर भी वे सब स्वर्ग में तो आएंगे न। समझते हैं स्वर्ग में तो जाना ही है, फिर क्या भी बने। वह तो पढ़ाई नहीं हुई न। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 4 अगस्त 2009। सब बच्चे इकट्ठे तो एक ही समय यहाँ आ न सके। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चे यहाँ छोटे छोटे मकान बनाते हैं, वहाँ उनको ढेर महल मिलेंगे। यह तो तुम बच्चे जानते हो कि पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जुलाई 2009। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे। भक्त लोग भी इतना विकार में नहीं जाते हैं। पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध। यहाँ अपार दुख है, फिर वहाँ अपार सुख होगा। तुम कोशिश करो दोनों की लिस्ट बनाने की। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 जुलाई 2009। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वे भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। जो पढ़ाई में तीखे जाएंगे वे उच्च पद पाएंगे। डल बुद्धि कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ से समझा जाता है यह सारा ड्रामा चल रहा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है
17 जुलाई 2009। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही है दैवीय घराने का भांति बनने। वहाँ तुम दैवीय घराने के भांति होंगे। ऐसा दैवीय परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 मई 2009। इस दुखधाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति बताते हैं कि तुम कैसे तलाक दे सकते हो। अभी तुम ख्याल करते हो हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे और वहां से आकर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 मई 2009। यह ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कि इस ड्रामा में कुछ चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देखकर ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। संकल्प आता कि क्या ऐसे ऐसे भी स्वर्ग में चलेंगे। फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, दास दासियां चंडाल आदि भी तो होंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 मार्च 2009। इस ड्रामा के सभी जन्मों का डिटेल में तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता रहता है। यह तुम बच्चे अभी जानते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 नवंबर 2008। तुम जो कुछ करेंगे वह अपने लिए करेंगे। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो। नई विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे। अभी यह पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना होगा, सजाएं खानी होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 नवंबर 2008। जब सुख का पता पड़ता है तब समझ में आता है कि यह दुखधाम है। दोनों में वास्ट डिफरेंट है। अभी तुम सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझते हो कि यह दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 2008। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे लेने के लिए पुरुषार्थ करा रहा हूँ। सतयुग में भल राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। बाप कहेंगे इसमें कृपा की तो बात ही नहीं है। मैं टीचर हूँ, मैं तो पढ़ाऊंगा। अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ तुमको करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अक्टूबर 2008। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होगा तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चों की अवस्थाएं कैसी है वह बाबा जानते भी हैं।
बच्चे भी जानते हैं हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, तो क्यों नहीं हम भी ऐसा पुरुषार्थ करके वर्षा ले लें। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2008। जहाँ आत्माएं रहती है वह है शांति धाम, सत्युग है सुख धाम। इस कलयुग को कहा जाता है दुख धाम। अभी हम आत्माएं मनुष्य से देवता बनने, स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रही है। पढ़ाई में किसका पुरुषार्थ तीखा होता है, किसका ढीला होता है। जो सतो प्रधान पुरुषार्थी होते हैं वे दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 मार्च 2010। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, परंतु कोई पुरुषार्थ तो करे ना। कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत की लड़ाई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2010। बाप समझाते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे सुखधाम में उतना उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे। भारत पुण्यात्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम निशान नहीं था। अभी तो बहुत पापात्मा बन गए हैं। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं हैं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, कोई नई बात नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जनवरी 2010। यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। अभी तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। फिर यह टाइटल उड़ जाएगा। फिर तुमको सर्वगुण संपन्न कहा जाएगा। यह है मनुष्य का उच्च से उच्च मर्तबा। इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी गुह्य समझने और समझाने की बातें हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2010। बाप स्वर्ग रचते हैं, जिसको तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार पुरुषार्थ कर पद पाते हो। जिसने जो पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बगैर तो कुछ मिल न सके। आत्मा कर्म बगैर एक सेकंड भी रह नहीं सकती। कर्म सन्यासी कोई हो न सके। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 जनवरी 2010। वहाँ लश्कर आदि सब कुछ राजा रानी के लिए करते हैं। यहाँ तुम अपने लिए ही माया पर जीत पाते हो। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जो जितना करेंगे उस अनुसार वहाँ उच्च पद पाएंगे। गायन है किसकी दबी रही धूल में, खर्चे नाम धनी के, धनी अर्थात ईश्वर। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जनवरी 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ ड्रामा और पुरुषार्थहीनता। इस विश्व नाटक ज्ञान आत्मा को कब पुरुषार्थहीन नहीं बनाता है।
जो आत्माएं पुरुषार्थहीन बनते हैं, वे इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की कमी के कारण बनते हैं और उनका पुरुषार्थहीन बनना भी इस ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद है। पुरुषार्थ, प्रारब्ध और एडवांस पार्टी। पुरुषार्थ, प्रारब्ध और एडवांस जन्म। पुरुषार्थ, प्रारब्ध और एडवांस स्टेज। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मूल पुरुषार्थ क्या है और उसमें हम सफल कैसे हो? उत्तर। मूल पुरुषार्थ है अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करते हुए बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट दिए हैं उनमें मनवांछित सफलता को प्राप्त करना। ज्ञान अर्थात जो चीज जैसी है वैसे उसके यथार्थ स्वरूप में जानना और उसके संबंध में आना, अर्थात आत्मा, परमात्मा, विश्व नाटक, कर्म सिद्धांत, संगम युग आदि को उनके गुण धर्मों के साथ यथार्थ रूप में जानना और उस स्थिति में स्थित होना। योग अर्थात विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को बुद्धि में रख अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर देह और देह की दुनिया को भूलकर एक परमात्मा की याद में स्थित हो जाना या परमात्मा की मधुर स्नेहमयी याद में देह और देह की दुनिया को भूलकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। योग से ही हम प्रकृति को पावन बनाते हैं, जो हमारे भविष्य सुख के आधार है। योग से ही ज्ञान, गुण, शक्तियों की धारणा पक्की होती है। योग से ही सेवा में सफलता मिलती है। धारणा अर्थात ज्ञान, गुण, शक्तियों की जीवन में धारणा और व्यवहार में आना। आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है। परमात्मा परमानंद का सागर है। विश्व नाटक परम सुखमय है। संगम युग परमानंद अनुभव करने का समय है। जो परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान, गुण, शक्तियों की अर्थार्थ रीति धारणा करेगा, वह इस जीवन का परमानंद अनुभव करेगा, क्योंकि यही जीवन और समय परमानंद अनुभव करने का है। सेवा अर्थात ज्ञान, गुण, शक्तियों की धारणा कर उनका सुख अनुभव करना और अन्य आत्माओं को भी कराकर भविष्य नए संबंधों का खाता जमा करना। सेवा ही हमारे ज्ञान को प्रशस्त करने का साधन है। हमारे ज्ञान, गुण, शक्तियों की धारणा की परख है भविष्य नए संबंधों का एकमात्र आधार है। हम विश्व पिता के बच्चे हैं। विश्व हमारा परिवार है। हमारा परम कर्तव्य है अपने सभी भाई बहनों को सुख का रास्ता बताना और उस पर चलने में सहयोग करना। प्रश्न। बाबा कहते, शरीर भल चला जाए परंतु खुशी न जाए। तुम्हारा चेहरा और जीवन सदा हर्षित रहे, उसका आधार क्या है? आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है। परमात्मा परमानंद का सागर है। विश्व नाटक परम सुखमय है। संगम युग परमानंद अनुभव करने का समय है। जिसके जीवन में परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान, गुण, शक्तियों की यथार्थ रीति धारणा होगी, वह सदा ही इस जीवन में परमानंद अनुभव करेगा। ये संगम युग का समय है जिसमें आत्मा को आधे कल्प के विकर्मों का खाता खत्म कर पावन बनना है और आधे कल्प के लिए सुकर्मों का खाता
जमा करना है। इसलिए कर्म भोग और कर्म बंधन का आना अवश्य संभावी है। परंतु जिसके जीवन में ज्ञान की यथार्थ रीति धारणा होगी, परमात्मा के साथ यथार्थ रीति योग होगा, उसकी कर्म भोग और कर्म बंधन पानी पर लकीर के समान खत्म होते जाएंगे और उसके श्रेष्ठ कर्मों से भविष्य का खाता जमा होता रहेगा, जिससे वह सदा ही हर्षित रहेगा। उसके जीवन में उदासी, मायूसी, दुख, अशांति आ नहीं सकती। प्रश्न: यथार्थ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: पुरुषार्थ है परमात्मा ने जो ज्ञान, गुण, शक्तियों का ज्ञान दिया है, उसको समझने और धारण करने और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस विश्व नाटक को साक्षी होकर देखने और ट्रस्टी होकर पाठ बजाते हुए इस विश्व नाटक का परमानंद अनुभव करने और कराने का, आत्मा को और विश्व को पावन बनाने के लिए योग का पुरुषार्थ है। विश्व की अन्य आत्माओं को पावन बनने, रास्ता दिखाने और उनको पावन बनने में सहयोग देने का, वर्तमान जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति कराने और भविष्य के लिए सुख शांति का खाता जमा करने का। प्रश्न: देह से न्यारे होने का पुरुषार्थ करना आवश्यक क्यों? उत्तर: मूल पुरुषार्थ है ही देह से न्यारे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का, जिसमें सर्व पुरुषार्थ समाये हुए ही है। आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है, इसलिए उस परमानंद को अनुभव करने और कराने के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ अति आवश्यक है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा ही इस ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा उद्घाटित गुह्य रहस्यों को समझने और अनुभव करने में समर्थ होती है। इसलिए उनको समझने और अनुभव करने के लिए देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ अति आवश्यक है। समान ही परमात्मा मिलन का सुर दुर्लभ सुख अनुभव कर सकता है, इसलिए उसको अनुभव करने के लिए देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ अति आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा सदा अशरीरी है। आत्मा पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा है, इसलिए कर्म भोग का आना अवश्य संभावी है। इसलिए उसकी वेदना से बचने के लिए देह से न्यारे होने का पुरुषार्थ अति आवश्यक है, क्योंकि देह से न्यारा आत्मिक स्वरूप दैहिक वेदना से मुक्त होता है। जन्मत मरत दुसह दुख कोई, उस मृत्यु दुख और मृत्यु भय से मुक्त होने के लिए देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ अति आवश्यक है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। इसलिए आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को मृत्यु का कोई भय नहीं और मृत्यु देख भी नहीं, क्योंकि मृत्यु तो एक वस्त्र बदलना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का परम सुख अनुभव करने के लिए देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ अति आवश्यक है। वर्तमान संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव ही यथार्थ मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव है। ईश्वरीय गुणों और शक्तियों का अनुभव करने और दैवीय गुणों की धारणा करने के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास अति आवश्यक है। हम ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वरीय कर्तव्य करना ही हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है। इसलिए उस कर्तव्य को करने के लिए देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ
अति आवश्यक है, क्योंकि सर्व आत्माओं को उनके आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराना ही मूल ईश्वरीय कर्तव्य है, जिसमें सर्व कर्तव्य समाये हुए हैं। जो स्वयं आत्मिक स्वरूप में स्थित होगा वही दूसरों को भी उसका अनुभव करा सकेगा। यह किताब आदि सब खत्म हो जाएंगे। तुम यह जो नोट्स आदि लिखते हो, यह सब खत्म हो जाने हैं। यह सिर्फ तुम अपने को पुरुषार्थ के लिए लिखते हो। अंत में तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ यह याद ही रहेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 मार्च 2009। प्रश्न: क्या भक्ति मार्ग में आत्मकल्याण की भावना से किए गए कर्मों को पुरुषार्थ कहेंगे? और यदि कहेंगे तो भक्ति मार्ग के पुरुषार्थ और ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में क्या अंतर है? उत्तर: वास्तविकता को देखा जाए तो भक्ति मार्ग में आत्मा कितना भी पुरुषार्थ करती है, परंतु उसको करते हुए भी उसकी उतरती कला ही होती है, इसलिए वह सही पुरुषार्थ नहीं हुआ। परंतु बाबा के निम्नलिखित शब्दों को याद करे तो वह भी पुरुषार्थ कहा जा सकता है। तुम देही अभिमानी होकर कहाँ भी जाओ तो कब थकेंगे नहीं। भक्ति में भी मनुष्य तीर्थों आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि इतनी तमो प्रधान नहीं थी। बहुत श्रद्धा भावना से जाते थे, इसलिए थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो जरूर मिलेगी ना। भल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उससे भी आत्मा को बल मिलता था। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 दिसंबर 2009। भक्ति मार्ग में भी आत्माएं आत्मकल्याण के लक्ष्य से जो प्रयत्न करते हैं, उससे भले उनकी चढ़ती कला नहीं होती है, परंतु उनकी उतरती कला की गति मंद अवश्य होती है। इसलिए वह भी पुरुषार्थ ही हुआ, क्योंकि आत्मा की शक्ति के ह्रास की गति कम हो गई। भक्ति मार्ग के पुरुषार्थ और ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में रात और दिन का अंतर है, और दोनों का फल अलग अलग होता है। भक्ति मार्ग में पुरुषार्थ करते भी आत्मा और समग्र विश्व की उतरती कला होती है, जबकि ज्ञान मार्ग में किए गए पुरुषार्थ से आत्मा की और समग्र विश्व की चढ़ती कला होती है। भक्ति मार्ग में पुरुषार्थ कराने वाले और उसका विधि विधान बताने वाले मनुष्य आत्माएं होती है, जबकि ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ कराने वाला और उसका विधि विधान बताने वाला परमात्मा है। भक्ति मार्ग में जो पुरुषार्थ करते, उसका विधि विधान तो मनुष्य आत्माएं बताती है, परंतु फल देने वाला परमात्मा है या उसके नाम से फल पाते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में विधि विधान बताने वाला भी परमात्मा है और फल देने वाला भी परमात्मा है। भक्ति मार्ग के पुरुषार्थ से अल्पकाल का फल मिलता है, जबकि ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ दीर्घ काल के लिए फल मिलता है, अर्थात किस जन्मों के लिए फल मिलता है। वैसे तो ज्ञान मार्ग में किए गए पुरुषार्थ से आत्मा की जो शक्ति संचित होती है, वह सारे कल्प तक चलती है। ओम शांति।